आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं तो जानते हैं। चलिए, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों मतलब किसको बोलेंगे, निर्धारित इनपुट को, ठीक है, पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखला अर्थात प्रोग्राम के अनुसार विशेषकृत प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस करके अपेक्षित सूचना का परिणाम अर्थात आउटपुट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इनपुट। ठीक है, हमने कुछ भी इनपुट किया वो क्या करेगा, प्रोसेस, फिर क्या होगा, आउटपुट। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई डेटा है, ठीक, कोई यूज़र है। सबसे पहले यहाँ पे यूज़र है, ठीक, वो कोई सा डेटा क्या करेगा, इनपुट करेगा, ठीक, मशीन के अंदर। फिर क्या होगा, वो प्रोसेस होगा, ठीक, फिर वो क्या होगा, आउटपुट होगा, और आउटपुट होके क्या होगा, वो फिर यूज़र के पास चला जाएगा। ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, लेकिन मेन आप इसको इस एक मिनट अच्छे से मैं कर देती हूँ। ठीक, मेनली आप इसको इस 3 प्रोसेस से जानते हैं कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक, आया समझ। ये देखिए यहाँ पे भी दिया गया है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। डन। अब इसके कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हो सकती हैं आपके हिसाब से। पहला हो सकता है इसका स्पीड। ऑफ कोर्स ह्यूमन से इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। फिर त्रुटि बहुत कम, मतलब ना के बराबर होगी। ठीक है, मतलब इसको एक्यूरेसी बोल सकते हैं कि शुद्धता होगी। ठीक, इस तरीके से इसमें कुछ और दिए हुए, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है स्पीड अच्छी होगी, एक्यूरेसी होगी। ठीक है, एक्यूरेसी इसका मतलब होता है शुद्धता, मतलब क्या होगा, गलत होने के चांसेस कम होंगे। स्पीड मतलब गति होगी। ठीक, मितव्ययिता, ठीक, विश्वसनीयता, इट मीन्स आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कंप्यूटर पे। जैसे इंसानों पे एक ऐसा रहेगा ना कि धोखेबाजी ना हो जाए। जैसे आप उसको कोई फाइल दे रहे हो, वो कहीं रख के भूल जाए, गुम जाए, या जानबूझकर छुपा ले, इस टाइप से आप इसको रिलेट करके समझिए। एक स्टोरी लाइन बना के समझिए, जिससे भी समझिए, बस आपको समझ आना चाहिए, आपके दिमाग में ये घुसना चाहिए। ठीक, फिर रहता है संग्रहण एवं पुनः प्राप्ति। ठीक है, स्टोरेज, संग्रहण का मतलब हो जाएगा स्टोरेज। ठीक, आप जितना भी डालते जाइए फाइल्स, डेटा डालते जाइए, उसमें उतनी कैपेसिटी है कि वो संग्रहण करके रखेगा और फिर बाद में आपके चाहने पर आपको वो आउटपुट के रूप में वापस भी कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको मनुष्य से तुलना करेंगे एक आदमी से, तो आप उसके दिमाग में डालने के लिए तो बहुत कुछ रख सकते, पर क्या उसको याद रहेगा, नहीं, मतलब याद रखने की क्षमता नहीं हो पाती है। ठीक है, उसके बाद है बारंबार संसाधन क्षमता, रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मतलब आप प्रोसेस करवा सकते हैं कितनी बार, वो थकेगा नहीं ये, लेकिन मनुष्य क्या होगा, मानव शरीर जो है थक जाएगा। ठीक, इस तरीके से कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं आप। ठीक है, तकनीक की दृष्टि से मुख्यतः 2 प्रकार के कंप्यूटर थे, एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल। ठीक, अब डिजिटल और एनालॉग में चलिए देख लेते हैं क्या है। ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं जो मानक परिणाम अर्थात स्टैंडर्ड पैरामीटर, ठीक, स्टैंडर्ड पैरामीटर के आधार पर परिणाम देता है और प्रत्येक परिणाम के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहता है। इन कंप्यूटरों के प्रयोग का उदाहरण विद्युत गृहों में देखा जा सकता है, जहां ये तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। कंप्यूटर, अच्छा मैं ये बता दूं आपको, कंप्यूटर का मतलब सिर्फ ऑफिस में बैठ के जिसमें काम कर रहे हैं वो कंप्यूटर से नहीं होता है। ठीक है, कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर ही है, बट वो बहुत शॉर्ट रूप में है। वो मतलब अब वो क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने का कंप्यूटर हो गया ऐसा। ठीक है, जो मीटर्स आपके यूज़ होते हैं वो भी कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, ये अगर आप समझें, कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। तो ठीक है, जिस चीज़ में गणना हो रही है मतलब वो कंप्यूटर है। पहले के तौर पे अगर आप डिजिटल या फिर मशीनी लैंग्वेज में ना देखें और
अलग लैंग्वेज में देखना चाहे, पुराना जहाँ से फिर गणना की स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे स्केल्स कुछ अलग तरीके से थोड़े से डिवाइसेस यूज़ करके बनाए जाते थे। वो आपका वो भी कंप्यूटर ही है, ठीक है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब है सेकंड डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर, ठीक है, ऐसे कंप्यूटर 0 और 1 की डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, 0 और 1 का यूज़ करते हैं। अब ये कैसे यूज़ करते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत कंप्यूटर पहले पढ़ा होगा उन्हें ये पता होगा, बट जिनके लिए नया है उनको भी मैं बता देती हूँ कि जैसे हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपना नाम लिखा, ठीक, मैंने अपना नाम लिखा हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी, ठीक है। मैंने अपना नाम लिखा कंप्यूटर पर, कीबोर्ड पे टाइप किया। अब जब वो प्रोसेस करेगा, ठीक है, तो कैसे करेगा, वो डेटा जो है, ये नाम जो है कंप्यूटर में जाएगा 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। चाहे आप वो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, गणितीय लैंग्वेज में लिखो, जिस भी लैंग्वेज में लिखो, कंप्यूटर केवल जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है, 0 और 1। इसे हम मशीनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक। आगे और बताते हैं, ठीक है। उन डिजिटल परिणामों का संसाधन करते हैं जिनमें विभिन्न मूल्यमान होते हैं। अधिकांश कंप्यूटर इसी पद्धति का कार्य करते हैं। अन्य तरीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम देते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा ओवरऑल वही है जो मैंने बताया कि 0 और 1 के रूप में ही डेटा अंदर जाता है, ठीक है। आप कुछ भी लिखिए, किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, मशीन को सिर्फ एक लैंग्वेज समझ आती है, वो है कंप्यूटर को, वो क्या समझ आती है, 0 और 1, ठीक। तो 0 और 1 ही समझ आएगा उसको, और उसके बाद वो सेव करके डेटा प्रोसेस करके, मतलब आप डेटा को जिस भी कारण से चाहे आप उसमें भेजें, वो उस कार्य को पूरा करेगा, प्रोसेस को पूरा करेगा, और फिर आपको आउटपुट देगा आपकी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज को आपने सेलेक्ट कर रखा है उस लैंग्वेज पे। लेकिन जो प्रोसेस हुआ है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही होगा, ठीक। कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या हैं, चलिए बता देते हैं। कंप्यूटर का मुख्य भाग है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। तो बचपन में हमने क्या पढ़ा है, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है बताइए। उससे वह हार्डवेयर कंप्यूटर की वह इकाई है जिसे हम छू सकते हैं, ठीक। और सॉफ्टवेयर वो है जिसे हम छू नहीं सकते। हार्डवेयर में एक और चीज़ जोड़ सकते हैं जिसे छू हुआ देख सकते हैं, पर सॉफ्टवेयर को केवल हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। हमने यही पढ़ा है, वैसे तो ये सही है, कुछ गलत नहीं है। बट हार्डवेयर क्या होता है, मशीन्स को हम बोल सकते हैं कि हार्डवेयर है, या जिससे हमें आउटपुट मिलता है या हम इनपुट देते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर का जो होता है, सॉफ्टवेयर मतलब जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होता है, सॉफ्टवेयर बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। वो अंदर ही काम करेगा कोड के रूप में, ठीक। वो हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर के वे समस्त पार्ट शामिल हैं जो दिखाई देते हैं अथवा जिन्हें हम छू व स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। यही लिखा है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, माउस, कुंजी पटल जिसको बोलेंगे, कीबोर्ड, ठीक। माउस, कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सर्किट, मॉनिटर एटसेट्रा। इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं, सीपीयू हार्डवेयर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हार्डवेयर हो गया, मतलब जितनी मशीनें हैं, ठीक है, मॉनिटर हार्डवेयर हो गया, ऐसा सब ये आपका। लेकिन हाँ, इनपुट और आउटपुट डिवाइस और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर है, ठीक है ना। हार्डवेयर देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर में निम्नलिखित महत्वपूर्ण डिवाइसेस होते हैं, इनपुट उपकरण, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट उपकरण एंड सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण। अब इनपुट क्या है, चलिए बताइए। इनपुट क्या होता है, नाम से ही पता है, इन मतलब इतना तो इंग्लिश सबको आता ही है कि इन का मतलब क्या होता है, में मतलब अंदर डाल रहे हैं, समझिए। इन मतलब इनपुट मतलब हम किस चीज़ को अंदर, जैसे मैंने बताया था, डेटा को स्टार्टिंग पे ही इनपुट करेंगे, ठीक। डेटा को इनपुट करेंगे, फिर क्या होगा, वो प्रोसेस होगा। तो इनपुट मतलब कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो
जिस भी उपकरण से, जिस भी डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर डेटा जाता है वो आपका इनपुट आ जाएगा। इससे सरल लैंग्वेज में आपको और कोई नहीं बता सकेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे इजी लैंग्वेज जैसे कहा जाएगा वो यही है कि आप इसे सामान्य बोलचाल भाषा में आप समझने की कोशिश करेंगे जितना, उतनी ही आपके दिमाग में अच्छी से बैठेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इनपुट बताइए, जैसे कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड में हमने क्या किया, टाइप किया, डेटा क्या गया कंप्यूटर के अंदर, ठीक, प्रोसेस होने के लिए, तो वो आपका कीबोर्ड हो गया। माउस से भी हम काम करते हैं डेटा, ठीक। फिर जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूंगी। जॉयस्टिक क्या होता है, ये माउस की तरह ही दिखने वाला एक डिवाइस है जिसमें यहाँ पे एक डिवाइस लगा होता है लेफ़्ट और राइट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया जॉयस्टिक। फिर है स्कैनर, स्कैनर, स्कैनर से क्या करते हैं, हम स्कैन करते हैं किसी भी पेपर्स को, समझ लीजिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल्स को हम स्कैन करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हो गया इनपुट डिवाइस में। फिर आ गया माइक, माइक से आवाज़ जा रही है अंदर, फिर वो प्रोसेस करके जब आउटपुट आएगा वो बात अलग है कि वो किससे आएगा, स्पीकर से, तो वो आउटपुट पे आउटपुट डिवाइस पे हो जाएगा। बट अभी इनपुट का हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, माइक है, ठीक। फिर कैमरा, कैमरा भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। जैसे लैपटॉप कंप्यूटर्स पे कैमरे लगे होते हैं तो वो क्या हो गया आपका इनपुट डिवाइस, ठीक। अब देखते हैं सेकंड में प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि हमने बताया था इनपुट, फिर प्रोसेसिंग यूनिट, फिर आउटपुट, इसलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, इनपुट को देख लेते हैं, फिर प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद फिर आउटपुट पर जाएंगे, ठीक है। तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, पहले एक इनपुट डिवाइस का एक बार मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। ये वे उपकरण हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है कि क्या काम करना है, ठीक है, वो आपका इनपुट डिवाइस। निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन जिस चीज़ों से दे रहे हैं हम, वो आपका इनपुट डिवाइस में आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, ALU होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट होता है CU, ठीक है, से मिलकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनती है, ठीक है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, CPU, ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूज़र्स द्वारा किए गए निर्देशों का संसाधन करती है और अपेक्षित परिणाम प्रदर्शित करती है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है इसी में क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है, ठीक। तो ये किससे किससे मिलके बना है बताया मैंने, ALU और CU। ALU का फुल फॉर्म याद रखिए, क्या होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। ओके, अब आएंगे आउटपुट डिवाइस पर, ठीक। आउटपुट डिवाइस क्या है बताइए, आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले आउटपुट उपकरण। अच्छा, इसका डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। जैसे कि निर्देशों के को इनपुट करने के लिए जिस चीज़ों का मतलब क्या ना, क्या काम करना है क्या नहीं, ये बताया तो वो इनपुट हो गया। लेकिन आउटपुट क्या है, वो निर्देश जो प्रोसेस करके आपने इनपुट डाला, ठीक है, वो प्रोसेस किया, फिर जिस रूप में आपको दिखाई देंगे वो हो गया आउटपुट, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा एग्जांपल उसका होगा कि जैसे हमने कीबोर्ड से कुछ निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो तुरंत हमें किस पे दिखेंगे, मॉनिटर पे दिखेंगे। जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो हमको किस में दिखेंगे, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। क्यों, क्योंकि वो हमें जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो हमें दिखा रहा है, ठीक है, वापस कर रहा है, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस, ठीक। प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या करता है, स्कैन किया है मैंने कोई सा डॉक्यूमेंट, ठीक, उसको प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंट करेगा, तो ये क्या हो गया, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर, मैंने एग्जांपल दिया था, माइक से मैं कुछ बोल रही हूँ, उसका साउंड मुझे किससे सुनाई देगा, स्पीकर से, ठीक, तो वो क्या हो गया आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक। अब देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज, स्टोरेज नाम समझ आ गया, स्टोरेज क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे स्टोरेज आपका थोड़ा बहुत स्टोरेज कार्ड वगैरह स्टोरेज के लिए आपका कंप्यूटर पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत जो होता है, और आप अलग से भी लगवा सकते हैं, बट सेकेंडरी बोल रहे हैं, इसका मतलब आप अलग से हार्ड डिस्क ले रहे हैं, ये हो गया सेकेंडरी। कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क किसको बोलते हैं, CD, जो DVD CVD वाला आता था ना, DVD CD, ये वो CD है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। फ्लॉपी डिस्क होते हैं एक,
और एक होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के बारे में तो ऑफकोर्स सब जानते ही होंगे क्योंकि ये मोबाइल वगैरह में भी यूज़ होता है, ठीक। तो ये सारे होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब स्टोरेज किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, मतलब फाइल्स को, इमेजेस हो गया, फाइल्स हो गया, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट जो भी है, आप इसको स्टोर करने के लिए जिस भी डिवाइस का यूज़ करेंगे वो स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम आएगा, ठीक। फिर है सॉफ्टवेयर। ओके, हार्डवेयर मैंने पढ़ा, अभी हमने हार्डवेयर पढ़ा। हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आया बताइए? इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट, फिर आउटपुट, और ये सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण, ठीक। ओके, अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर निर्देशों की वह श्रृंखला है जो हार्डवेयर को एक निर्धारित क्रम में विशेष कार्य करने के लिए सक्रिय करती है। समझ आएगा क्या बोल रहे हैं लाइन? ये लाइन ये बोलना चाहता है कि सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर निर्देशों की वह श्रृंखला, मतलब इंस्ट्रक्शंस की वह श्रृंखला, मतलब एक क्या बोलना चाहिए, चेन है या कोडेड प्रोग्राम है जो क्या करता है, हार्डवेयर जितने भी हैं उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये बताता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ठीक है, क्या कार्य किया जाना है, कब किया जाना है, कैसे किया जाना है, इसके लिए कंप्यूटर के निर्देशों की आवश्यकता होती है। इन निर्देशों को प्रोग्राम भी कहा जाता है। देखिए मैंने जो ये लाइन कहा वही ये लाइन इस पे लिखा हुआ है कि क्या करना है, क्या कैसे करना है, ये सब क्या बताता है, प्रोग्रामों का समूह बताता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति में हार्डवेयर कोई कार्य करने की क्षमता नहीं रखता। अगर आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कोई सा भी सॉफ्टवेयर नहीं, कोई सा भी नहीं, मतलब कोई सा भी नहीं, छोटा सा भी छोटा सा नहीं, तो क्या करेगा कि आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, वो कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है कि वो अपने आप बन के तो नहीं आया है, उसे मनुष्यों ने बनाया है, तो मनुष्य उसमें जितनी चीज़ें डालते जाता है वो उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके काम करता है। तो अगर उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं, तो इस हिसाब से वो कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आपके मोबाइल पे भी होता है। अगर आपके मोबाइल पे आप सॉफ्टवेयर ना डला हो, जैसे कई बार होता है सॉफ्टवेयर उड़ गया मोबाइल का, तो वो कुछ काम करता है क्या? नहीं, पूरा ब्लैंक हो चुका होता है। ठीक, अभी हाल ही में ये घटना हुई है इसलिए मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अथवा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ये होता है इसका एक प्रकार। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इसके लिए एग्जांपल आप क्या लेंगे बताइए? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, जैसे कि एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? मोबाइल्स का। फिर सभी का तो नहीं है, एंड्रॉयड एक अलग हो गया, और फिर आप अगर एप्पल में जाएंगे तो उसका अलग है, फिर अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर पे आते हैं तो उसका अलग है। इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल बताया। ठीक, तो क्या है, चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सक्रिय करता है तथा कंप्यूटर के समस्त संसाधनों का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर को सक्रिय करता है। ठीक, सक्रिय करना मतलब समझ आ गया, एक्टिव। ठीक, सक्रिय करता है तथा कंप्यूटर के समस्त संसाधनों एवं प्रबंधनों का नियंत्रण करता है। ठीक है, संसाधनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है, मतलब जितने भी उसमें डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उन सब को मैनेज करता है। ठीक, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डॉस, विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स। ठीक, आप इसको जो भी प्रोनाउंस करें, ठीक है, आप इसको जैसा भी उच्चारण करें, जो भी बोले, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है। डॉस, विंडोज़, ठीक है, लाइनेक्स और यूनाइस, ठीक, आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्राम तथा हार्डवेयर के बीच अंतर क्रियाओं को नियमबद्ध करते हैं। इसकी तुलना चौराहों पर तैनात यातायात पुलिस के सिपाही की तरह की जा सकती है। सभी दिशाओं वाले वाहनों को नियमानुसार चलने की अनुमति प्रदान करते हैं।
ठीक है। आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट सारे लाइंस को अब छोड़ दीजिए, बस ये याद रखिए कि मैनेज करता है सारे आपके पास जितने भी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, जितने भी संसाधन हैं उसको मैनेज करता है। ठीक है। सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में ऑलरेडी होता है, जिसके बिना सिस्टम नहीं चल सकता। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको आपको अलग से डलवाना पड़ता है। ठीक है। कंप्यूटर प्रयोक्ता मतलब यूज़र्स इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्य कार्य प्रक्रिया संबंधी टूल से युक्त ऐसे प्रोग्राम के समूह होते हैं जो विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। इसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा ऐसा नहीं है, बट बहुत सारे कामों में इनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको अलग से इंस्टॉल कराया जाता है। ठीक है ना। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, MS वर्ड है ना, ये सारे। उसके बाद फिर है वर्ड स्टार फॉक्स प्रो आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता की मतलब यूज़र्स की विशेष मांग और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं, जिन्हें अपने बैंकों, रेलवे बुकिंग काउंटर आदि पर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? मोबाइल पे आप जितने सारे एप्लीकेशंस ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, वो सारे उसी में आएंगे। मतलब ये आपके यूजेस के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है बैंक। ठीक है। बैंक के अपने अलग यूजेस हैं। ठीक है। क्या होता है कि बैंक में जितने भी नए अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, ये सब का डेटा रखने के लिए उन लोग अपना एक अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उसके लिए उन लोग अपना एक अलग सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। तो ये आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ। अब है लैंग्वेज। हम जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी कोड किसे कहा जाता है? मैंने बताया था, याद करिए। बाइनरी कोड क्या होता है? बाइनरी कोड होता है 0 और 1। ठीक है। 0 और 1 में लिखे गए अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है, परंतु इस कोड में लिखे हुए अनुदेशों को पढ़ना एक जटिल प्रक्रिया है। लैंग्वेज इसी जटिल प्रक्रिया को मशीनी कोड में बदलने में वाले प्रोग्राम का समूह है। बेसिक, पास्कल आदि सॉफ्टवेयर इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब ये लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। ये उसके एग्जांपल्स हैं। ओके। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? गुणवत्ता मापने, वायरस को हटाने, खोए हुए दस्तावेजों को ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकता है, आप देख लीजिएगा। एंटीवायरस, ठीक है, वायरस को हटाने के लिए है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? एंटीवायरस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। PC टूल्स एटसेट्रा। ठीक। कंप्यूटर की इकाई क्या है? ठीक है। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने पर वह मेमोरी में जगह घेरता है, जिसे मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बीट होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में इसके 2 ही मान हैं, 0 अथवा 1। ठीक है। तो 1 बीट जो है सबसे छोटी इकाई है। 4 बीट 1 निम्बल, 8 बीट 1 बाइट, 1 बाइट 1 अक्षर अथवा अंक जैसे A या 9। ठीक। 2 अक्षरों के बीच के रिक्त स्थानों की एक इकाई के बराबर स्थान घेरता है। ठीक है। अब 1024 बाइट, ठीक है, 8 बीट का हो गया 1 बाइट, और 1024 बाइट का हो जाएगा 1 किलो बाइट। ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा आपका दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर आप इसको रट लें, जो भी है। ठीक है। याद कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।